नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सठ दर्शन के विषय में। सठ दर्शन क्या है, इसमें कौन कौन से दार्शनिक संप्रदाय आते हैं, इसका विकास कैसे। जैसे ही हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक चेतना, आत्मानुभूति और आत्म साक्षात्कार से हुई। जब ऋषियों ने स्वयं के पूर्ण स्वरूप को, आत्म चेतना को देखा तो उसे दर्शन के रूप में जाना गया और इसका विकास एक पृथक दृष्टिकोण के रूप में, दर्शन के रूप में सूत्र काल से हमें देखने को मिलता है। इससे पूर्व दर्शन हमें उपनिषदों में भी देखने को मिलता है, संहिताओं में इसको इसके बीज हैं, किंतु संहिताओं में, अरण्यकों में, ब्राह्मणों में कर्म कांड, धर्म, कर्तव्य इसके साथ इतना मिक्स है, इतना ज्यादा मिला हुआ है कि इसे हम पृथक रूप से दर्शन को खोजना एक कठिन काम हो जाता है। जबकि उपनिषदों में भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय दार्शनिक विचार हमें दिखने लगते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से दार्शनिक संप्रदाय के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे पहले सूत्र ग्रंथों के साथ इसकी शुरुआत होती है। यदि हम बात करें कि सूत्र काल जो है तो इसको 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक सामान्यतः यह माना जाता है कि विभिन्न सूत्रों का इसी समय में इनको संगठीकरण किया गया, इनका संकलन किया गया और दर्शनों का वर्गीकरण। जैसे ही भारतीय चिंतन परंपरा में दर्शनों का वर्गीकरण होता है तो उसमें एक बहुत प्रसिद्ध शब्द आता है, सठ दर्शन। इस सठ दर्शन का क्या अर्थ है? सठ दर्शन संस्कृत भाषा का शब्द है। जब हम सठ शब्द छह के लिए हिंदी में जो अंक में प्रयोग करें तो छह के लिए प्रयोग होता है, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया छह दर्शन। अब ये जो छह दर्शन है, सठ दर्शन शब्द का प्रयोग हमें मुख्य रूप से जो मध्यकालीन ग्रंथ व्यवस्था है वहां पे ये हमें व्यवस्थित रूप से एक क्रमबद्ध में, श्रेणीबद्ध के रूप में देखने को मिलने लगता है। लेकिन छह दर्शन, तो वो छह दर्शन कौन से हैं? तो परंपरागत व्यवस्था में, परंपरा से के अनुसार छह दर्शन, छह आस्तिक दर्शनों के लिए प्रयोग होता है, जिसे हम सठ दर्शन कह रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसे हम प्रसिद्ध रूप से वेदांत और पूर्व मीमांसा को मीमांसा के रूप में जानते हैं। यही छह दर्शन सठ दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इन छह दर्शनों को अगर हम दार्शनिक पुस्तकों में, इतिहास में ढूंढने की कोशिश करें, खोजने लगे कि कैसे, किस संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है, तो एक विचारक हुए हैं पुष्पदत्त। उन्होंने शिव महिम स्रोत पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पाशुपत दर्शन और वैष्णव दर्शन, इन चार प्रकार के दर्शनों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। तो वही बहुत ही प्रसिद्ध विचारक कौटिल्य, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने केवल तीन दर्शनों की चर्चा की है, सांख्य, योग और लोकायत। एक जैनाचार्य हैं जो, जिनका समय लगभग 8वीं शताब्दी होगा, ये है हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी जी ने सठ दर्शन समुच्चय नामक एक किताब लिखी। लेकिन यहाँ जो सठ दर्शन मतलब छह दर्शन हैं, वो परंपरागत स्वीकार छह आस्तिक दर्शन नहीं है।
इसमें बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन ये शामिल है। तो आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? सामान्यता परंपरा में यह है, मनु ने कहा वेद निंदको नास्तिका। जो वेद की निंदा करता है, वेद को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसे नास्तिक कहा गया। इसी आधार पर भारतीय चिंतन परंपरा में एक व्यापक रूप से आस्तिक और नास्तिक का विभाग होता है। और जो आस्तिक 6 प्रमुख दर्शन है उनके लिए षट दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जो हरिभद्र सूरी षट दर्शन समुच्चय लिख रहे हैं 8वीं शताब्दी में, उसमें उन्होंने बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को शामिल किया, जो कि मनु की इस परिभाषा के अनुसार कि वेद निंदको नास्तिका, वो नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परंपरा में, भारतीय दार्शनिक परंपरा में षट दर्शन शब्द केवल आस्तिकों के लिए प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं है। हरिभद्र सूरी जी ने इसमें नास्तिकों को भी जोड़ा है। शंकराचार्य जी का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है सर्व सिद्धांत संग्रह, जिसमें उन्होंने 6 दर्शन, 6 दर्शनों के स्थान पर 7 दर्शनों को शामिल किया है। दर्शनों माना है कि 7 प्रमुख दर्शन है जो इस समय प्रचलित है, जिसमें लोकायत, जिसे हम कई बार चार्वाक के समतुल्य माना जाता, लेकिन इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो लोकायत है। फिर बौद्ध है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है और मीमांसा। इन 7 प्रमुख दर्शनों को शंकराचार्य जी ने महत्व दिया और सर्व सिद्धांत संग्रह में इनको संकलित किया। यहां पर भी बौद्ध दर्शन को दर्शन में स्थान दिया गया। दिलचस्प बात यह कि जैन दर्शन को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो एक है जयंत भट्ट। जयंत भट्ट का समय लगभग 11वीं शताब्दी है। उन्होंने 6 दर्शन समुच्चय नामक किताब लिखी। उसमें उन्होंने भी आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दार्शनिकों को शामिल किया है। इन्होंने कहा मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध और चार्वाक। तो बौद्ध और चार्वाक को इन्होंने भी शामिल किया। ये भी वेद की निंदा करते हैं, इस हिसाब से ये नास्तिक होते हैं। एक है जितिन दत्त सूरी, ये भी जैनाचार्य हैं, 13वीं शताब्दी के हैं ये। इन्होंने भी 6 दर्शनों को शामिल किया, जिसमें इन्होंने जैन को भी शामिल किया। तो जैन, मीमांसा, बौद्ध, सांख्य, शैव और ये नास्तिक शब्द का प्रयोग कर। जैसा नास्तिक शब्द को कोई पसंद नहीं करता, तो नास्तिक शब्द का प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो परलोक की सत्ता में विश्वास ना करता हो, जो इहलौकिक सत्ता में ही विश्वास करता हो, वह नास्तिक है। तो इस आधार पर बौद्ध और जैन भी कई बार, जो उनके आचार्य हैं, वो भी कई बार नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो इस मान्यता को, मनु की इस मान्यता को नहीं मानते कि वेद निंदको नास्तिका, क्योंकि जैन और बौद्ध ये तो वेद के निंदक हैं, ये वेद को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते। इस परिभाषा से ये तो नास्तिक हो गए, लेकिन जब जैन और बौद्ध खुद भी नास्तिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है, ये पता चलता है, ये जो विभाजन है आस्तिक नास्तिक का, ये वेद के आधार पर सामान्यतः जो विभाजन परंपरा के आधार पर किया जाता है, ये सर्वमान्य नहीं था। एक दर्शन के संग्रह की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है माधवाचार्य ने, जो 14वीं शताब्दी के लगभग लिखा, सर्व दर्शन संग्रह। इसमें इन्होंने 15 से अधिक दर्शनों की चर्चा की, जिसमें आस्तिक नास्तिक, वेद के निंदा करने वाले भी और वेद को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले, उन सभी दर्शनों का इन्होंने समुच्चय किया है, संग्रह किया है, जिसमें प्रमुख रूप से चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, रामानुज का मत, पाशुपत, शैव, सरेश्वर दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा में उन्होंने प्रभाकर और भट्ट मीमांसा दोनों की चर्चा की है, वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार के दर्शनों की उन्होंने चर्चा की। तो जो 6 दर्शन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ 6 दर्शन, वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं, इसको लेकर हमें दार्शनिक ग्रंथों में थोड़ा विवाद देखने को मिलता है। दर्शनों की संख्या को लेकर भी
विवाद हमें देखने को मिलता है कि दर्शनों की संख्या कितनी है। लेकिन परंपरा से और सामान्यता अभी जो हम विश्वविद्यालयी परंपराओं में अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे जब सठ दर्शन शब्द का प्रयोग होता है तो उसका सामान्य अर्थ और जिस संदर्भ में हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं वो वेद को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले छह आस्तिक ग्रंथों के लिए, आर्थिक दर्शन आस्तिक दर्शनों के लिए ही ये सठ दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट के माध्यम से इसे पूछ सकते हैं, हम उस पर फिर से बात कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।